दोस्तों, मेरे चैनल लाइव ज्ञान पर आपका स्वागत है। सोना दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से एक है। भले इसका अब मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी यह धातु कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दीर्घकालिक निवेश विकल्प के रूप में सोना काफ़ी लोकप्रिय है और इसे निवेश पोर्टफोलियो में एक अतिरिक्त विकल्प माना जाता है। एक अन्य कारण इसकी उच्च तरलता है। इसके अलावा यह मुद्रास्फीति और अन्य बाजार जोखिमों को मात देने के लिए सही वस्तु है। आखिर सोने में निवेश क्यों करना चाहिए? तो आइए जानते हैं कि आपको सोने में निवेश कब और कैसे करना चाहिए। काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि सोने में निवेश कैसे करें। तो इसका उत्तर ये है कि आप कई तरह से सोने में निवेश कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के निवेश उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ खास तरीके हैं जिनके माध्यम से आप सोने में निवेश कर सकते हैं। सोने में निवेश करने के कुछ तरीके मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। सोने के आभूषण। सोने के आभूषण सोने में निवेश करने के पारंपरिक तरीकों में से एक है। इसमें आप आभूषण विक्रेता के पास जाते हैं और अपनी पसंद के सोने के आभूषण खरीदते हैं। लेकिन यदि आप अपने निवेश में अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो निवेश के इस विकल्प से आपको बचना चाहिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसकी निवेश लागत में न केवल सोने की कीमत बल्कि ज्वेलरी मेकिंग एवं अन्य शुल्क भी शामिल होते हैं। फिर से बेचते समय इनकी पूरी राशि आपको नहीं मिलती। इस प्रकार आप लाभ के बजाय नुकसान में चले जाते हैं। सरकार ने भी सोने के गहने रखने की एक सीमा तय की है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गोल्ड बार और सोने के सिक्के। ऐसे लोग जो भौतिक सोने, गोल्ड बार और सोने के सिक्कों में निवेश करने के इच्छुक हैं, उनके लिए या सोने के गहनों की तुलना में बेहतर विकल्प है, क्योंकि मेकिंग समेत अन्य शुल्क शामिल नहीं होते। इसके अलावा सोने के आभूषण 18 कैरेट से 22 कैरेट सोने के बने होते हैं, लेकिन सोने के सिक्के और गोल्ड बार 24 कैरेट सोने के बने होते हैं। आप सोने के सिक्के और गोल्ड बार बैंकों या ज्वेलर से खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से बेचते समय बैंक इसे वापस नहीं खरीदते हैं, जबकि ज्वेलर्स अपने ग्राहकों से सोना खरीद लेते हैं। गोल्ड माइनिंग कंपनियों के शेयर खरीदना। गोल्ड माइनिंग कंपनियों के शेयर खरीदना भारत में सोने में निवेश करने का एक और बेहतर विकल्प है। भारत में 500 से अधिक सोने की खनन कंपनियां हैं जिनमें निवेश किया जा सकता है। इन कंपनियों के शेयर की कीमतें भारत में सोने की कीमतों पर निर्भर हैं। सोने की दरों के अलावा उत्पादन लागत जैसे अन्य कारक भी रिटर्न को प्रभावित करते हैं। गोल्ड फंड ऑफ फंड्स। गोल्ड फंड ऑफ फंड्स, जिसे गोल्ड म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है, ओपन एंडेड फंड हैं जो गोल्ड ETF में निवेश करते हैं। वे खनन, भंडारण और सोने के वितरण में शामिल शेयरों के एक पोर्टफोलियो के रूप में आते हैं। भले ही यह बाजार से जुड़ा हुआ सोने का निवेश विकल्प हो, लेकिन इसके लिए आपको डीमैट खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि यदि आपके पास सोने के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो भी आप इसे हैंडल कर सकते हैं। यदि आप इस निवेश के विकल्प को चुनते हैं तो आपको ETF यूनिट्स की खरीदी बिक्री नाम मात्र का ब्रोकरेज शुल्क देना होगा। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यदि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड से अच्छी तरह से वाकिफ हैं तो गोल्ड ETF को भी समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF दोनों म्यूचुअल फंड निवेश हैं। गोल्ड ETF सूचीबद्ध होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करते हैं, इसलिए इसके लिए डीमैट अकाउंट ज़रूरी है। निवेश के इस विकल्प में ब्रोकरेज शुल्क शामिल होगा, जो कि गोल्ड ETF की यूनिट्स को खरीदने और बेचने के लिए नाम मात्र का शुल्क है। हाई रिटर्न पाने के लिए गोल्ड में निवेश कब करें? गोल्ड में कब निवेश करना चाहिए या गोल्ड में निवेश कब सबसे अच्छा रिटर्न देता है, नए निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि सही भी है। लेकिन सच कहा जाए तो सोने में निवेश करने या उच्च रिटर्न पाने का कोई निश्चित समय नहीं। इसका कारण यह है कि सोना एक आदर्श दीर्घकालिक निवेश विकल्प है, जिसका अर्थ है कि आपको उच्च लाभ की संभावना बढ़ाने के लिए कम से कम 5 साल तक इसमें निवेश करना चाहिए। इस लंबी अवधि में बाजार में बहुत सारे बदलाव भी होते हैं, क्योंकि भारत में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं। इसलिए 5 साल की बाद की बाजार की स्थिति का अनुमान लगाना भी कठिन है। यदि आप पहले से सकारात्मक संकेतों को पढ़ने और समझने में सक्षम हैं तो आप इस दिशा में सही कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बाजार में मुद्रास्फीति का पता लगाने में सक्षम हैं तो उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। जितनी तेज़ी से आप इन संकेतों को समझने में सक्षम होंगे, उतना ही आप सोने में निवेश पर लाभ कमा सकते हैं। शेयरों में गिरावट या राजनीतिक उथल पुथल मुद्रास्फीति या मुद्रा के अवमूल्यन का एक मजबूत संकेत हो सकता है। यदि आप ऐसे संकेतों को समझने में सक्षम हैं तो सोने में निवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, RBI द्वारा अधिक करेंसी जारी करने की अधिसूचनाएं भी पीली धातु में निवेश करने का अच्छा समय बता सकती हैं।
आपके लिए या किसी अन्य साधारण स्वर्ण निवेशक के लिए खरीद और निवेश को रोक कर रखने की रणनीति सबसे अच्छी हो सकती है। चूंकि अर्थव्यवस्थाएं चक्रीय हैं, अतः सोने की कीमतें कम होने पर सोना खरीदें। इसके लिए सोने की कीमतों पर नियमित नज़र रखें। अगर आप इस तरह से सोने में निवेश करते हैं तो आपको सोना खरीदते समय चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप घाटे में जाएंगे। निवेश विकल्प के रूप में सोना उस समय काफ़ी लाभदायक हो सकता है जब अन्य निवेश विकल्प विफल हो जाते हैं। सोने के निवेश उत्पाद में अलग अलग जोखिम, रिटर्न प्रोफाइल, तरलता विशेषता और शुल्क होते हैं। अतः सोने में निवेश करने से पहले बाजार में उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करें और अपने निवेश उद्देश्यों के अनुसार चयन करें। किन परिस्थितियों में सोने में निवेश का विकल्प सबसे बेहतर होगा, इस पर गहन शोध करें। इसके अलावा पेशेवरों की सलाह पर भी ध्यान दें। यह समझने की भी कोशिश करें कि स्वर्ण निवेश उत्पाद अन्य परिसंपत्तियों के साथ कैसा प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आज आपको बताया कि सोने में निवेश क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। इस निवेश के द्वारा आप काफ़ी अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।